क्या आपके घर में भी अपनों के बीच बरसों से बोलचाल बंद है? क्या एक छोटे से अहंकार ने आपके रिश्तों में कड़ाके की ठंड भर दी है? याद रखिए, जब तक सूर्य भगवान अपनी राशि नहीं बदलते, तब तक मौसम भी नहीं बदलता। आज की यह कथा आपके हृदय की जमी हुई बर्फ को पिघला देगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का नया सवेरा लाएगी। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए हमारी इस कथा में। सभी धार्मिक प्रेमियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में उल्लेख है कि जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह देवताओं के दिन का आरंभ है। इस दिन गंगा स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान सूर्य की कथा सुनता है, उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की यह कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के अंधकार को मिटाने की कहानी है। यह कहानी शांतिपुर गांव के रघुवीर जी और उनके पुत्र आर्यन की है। रघुवीर जी अकेले अपने घर में बैठे हैं, तभी उनका दोस्त शंभू वहां आता है। शंभू कहता है, रघुवीर भाई, कल मकर संक्रांति है। पूरा गांव गंगा स्नान की तैयारी कर रहा है, परंतु तुम्हारे घर में तिल गुड़ के लड्डू बनने की खुशबू क्यों नहीं आ रही है? क्या तुम्हारे बहू और बेटे अभी तक शहर से नहीं आए हैं? रघुवीर बहुत ही लंबी आह भर के कहता है, दोस्त शंभू, तिल में तेल तो है, पर रिश्तों में अब वो चिकनाई नहीं रही। गुड़ तो मीठा है, पर मेरी तकदीर में कड़वाहट लिख दी गई है। पूरे 3 साल हो गए शंभू। उस शहर की चकाचौंध ने मेरे बेटे को इतना अंधा कर दिया है कि उसे अपने बूढ़े पिता की याद तक नहीं आती। शंभू कहता है, ऐसा मत कहो भाई, वक्त बदलता है। देखो, कल सूर्यदेव भी अपनी दिशा बदल रहे हैं। क्या पता कल तुम्हारे जीवन में भी खुशियों की धूप खिल जाए। रघुवीर जी कहते हैं, नहीं शंभू, उसने मेरी परंपराओं का अपमान किया था। उसने कहा था कि मेरी सोच पुरानी है। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो मुझे रास्ता दिखाता है। जब तक वो मेरी बात नहीं मानता और अपनी गलती नहीं स्वीकारता, मेरे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। उधर शहर में आर्यन अपने आधुनिक घर में और चकाचौंध में व्यस्त है। आर्यन अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी मीरा उसके पास आती है। मीरा कहती है, आर्यन, कल मकर संक्रांति है, क्या इस बार भी हम गांव नहीं जाएंगे? पिताजी वहां अकेले होंगे, उन्होंने पिछले साल भी तुम्हारा फोन नहीं उठाया था। आर्यन गुस्से में कहता है, मीरा, तुम्हें पता है उनका स्वभाव कैसा है? वो अपनी बात से टस से मस नहीं होते। मैं गांव में नई तकनीक से खेती करना चाहता था, वो उसे शहर का ढोंग कहते हैं। जब तक वो मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते, मैं वहां जाकर दोबारा अपमानित नहीं होना चाहता। आर्यन की बात सुनकर मीरा कहती है, आर्यन,
कल उत्तरायण है। भगवान सूर्य अपनी दिशा बदल रहे हैं। कल मकर संक्रांति है। महात्मा जी भी कहते हैं कि मकर संक्रांति का असली अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को त्यागना। क्या तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारे पिता के प्यार से बड़ा है? सोचो, अगर कल वो नहीं रहेंगे तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? मीरा की बात सुनकर आर्यन पूरी रात उस बात को सोचता है। अगली सुबह मकर संक्रांति का पावन दिन आया। रघुवीर जी बहुत उदास हैं। उन्हें अपने बेटे की याद आती है, पर वह कुछ कहना नहीं चाहते। वह कांपते हुए गंगा के किनारे पहुंचे। वहां एक महात्मा जी सूर्यदेव की कथा सुना रहे थे। रघुवीर जी एक कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं। महात्मा जी कहते हैं, हे भक्तों, सूर्यदेव क्या सिखाते हैं? सूर्यदेव जब उत्तरायण होते हैं तो वे दक्षिण की ओर शीतलता को पीछे छोड़कर ऊष्मा की ओर बढ़ते हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं। वे यह नहीं पूछते कि कौन अमीर है, कौन गरीब है या किसने उनका अपमान किया है। वे बस अपना धर्म निभाते हैं। उनका धर्म, प्रकाश देने का धर्म, सारी चीजों से ऊपर है। रिश्तों में कभी कभी अहंकार की धुंध छा जाती है, लेकिन जैसे सूर्योदय होते ही कोहरा छट जाता है, वैसे ही क्षमा करने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। जो झुकता है वही महान होता है। याद रखिए, पेड़ में भी फल लगने पर पेड़ की डाली झुक जाती है। तिल और गुड़ को मिलाकर ही लड्डू बनता है। अगर तिल अकेले है तो वह बिखर जाता है और अकेला गुड़ कड़क हो जाता है। महात्मा जी के शब्दों ने रघुवीर जी के हृदय की बर्फ को पिघला दिया। उधर आर्यन भी अपनी पत्नी की बात मानकर गांव की ओर चल पड़ा। आर्यन गांव में आता है। उसके मन में अपने पिता से मिलने की बहुत लालसा थी। इधर रघुवीर जी भी मंदिर की सीढ़ियों के पास आते हैं और सामने पिता और पुत्र का आमना सामना होता है। आर्यन की आंखों में आंसू भरे थे। आर्यन अपने पिताजी को देखकर कहता है, पिताजी। जैसे ही यह आवाज रघुवीर जी के कान में पड़ती है, उनके मन में जैसे खुशी की लहर जाग उठी। रघुवीर जी कहते हैं, आर्यन बेटा तू यहाँ। तभी आर्यन अपने पिता के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा अहंकार मेरी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। मैंने शहर में ऊंची इमारतें तो देख ली, पर आपकी गोद की छांव भूल गया। मैं बहुत अज्ञानी था। रघुवीर जी ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, नहीं मेरे लाल, गलती मेरी भी थी। मैंने अपने तजुर्बे की लाठी से तेरे सपनों को चोट पहुंचाई है। आज भगवान सूर्यदेव ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। आज सही मायने में मेरे घर में संक्रांति आई है। उस दिन शांतिपुर गांव में एक नई रौनक थी। रघुवीर जी के घर में बरसों से बंद चूल्हा जला और तिल गुड़ की शोंधी खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार को छोड़कर रिश्तों में आगे बढ़ना ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। क्षमा की शक्ति से बड़ा कोई भी दान नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी से बहुत ज्यादा नाराज हैं, तो आज इस मकर संक्रांति पे अपनी नाराजगी को भुलाकर
उन्हें फ़ोन कीजिए, उन्हें याद कीजिए। क्या पता आपका एक रिश्ता नई दिशा में चला जाए। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो आज ही अपनों से बातें करें और सारी कड़वाहट दूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि प्यार भरा यह संदेश लोगों के घर तक पहुंच सके। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।